बाकी अगर कोई कपड़ों में सुख ढूंढ रहा है तो ये उसकी भूल है, कपड़ों में सुख नहीं है। दिन भर में 7 बार कपड़ा बदलो फिर भी सुख नहीं मिलेगा, और जिंदगी में एक बार अगर आपने लफड़ा बदल दिया तो जिंदगी भर सुख रहेगा। लफड़ा बदलने की आवश्यकता है। आज मनुष्य कपड़ा तो बहुत जल्दी बदलता है लेकिन लफड़ा तो बदलता ही नहीं। तरह तरह के नशा भी करता। मैं कभी कभी मनुष्य के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी होता है तो मनुष्य जरूर कलाकार, बड़ा चमत्कार है इसका। कितने क्वालिटी के इसने नशा रिसर्च किया है। थोड़ा कम नशे में रहना है इसको अगर, तो इसने छोटी सी बीड़ी की खोज किया है। बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, बीड़ी बनाया है, सस्ती और छोटी सी। थोड़ा सा पी लो, हल्का नशा रहे। होश में लोग रहना ही नहीं चाहते, नशा में ही रहना चाहते। झूम झूम कर मधुप, झूम शराबी झूम होना चाहते। फिर थोड़ा सा और नशा स्टैंडर्ड चाहिए तो सिगरेट की खोज किया है, सिगार की खोज किया है, अफीम की खोज किया, चरस की खोज किया, गांजा की खोज किया, भांग की खोज किया। कैसे कैसे इनको जांच किया होगा कि किन पौधों में क्या नशा है, खाकर टेस्ट लिया होगा और फिर उसको खोज किया किस तरह। तंबाकू का नशा, पान पुड़िया का नशा, शराब का नशा। लोग कहते हैं मैं शराब पीता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ शराब कोई पीता नहीं है। वास्तव में शराब आदमी को पी जाती है, आदमी शराब नहीं पीता है। जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, जितने लोग आज तक नहीं डूबे हैं नदियों के लहराते पानी में, और जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्र के पानी में, मैं सच कहता हूं उससे करोड़ों गुना ज्यादा डूब गए हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। मैंने सुना है एक गरीब आदमी अपने द्वार पर बैठा हुआ छींक रहा था। जमींदार का मकान सामने था। जमींदार निकल करके आया। जमींदार ने पूछा क्या जुखाम हो गया है? बोले हाँ। तो दवा ले लो। बोले ले लिया। तो खा लो। खा लिया। तो क्या फ़ायदा नहीं किया? बोले बिल्कुल नहीं किया। दवा भी डुप्लीकेट है, डॉक्टर भी डुप्लीकेट है, साधु भी डुप्लीकेट है। इस दुनिया के अंदर हर चीज़ में डुप्लीकेट है। साधुओं में भी तुम सोचो कि सभी साधु ओरिजिनल है, सब नहीं ओरिजिनल है, इसमें भी डुप्लीकेट घुसा हुआ है। बहुत अजीब। रोज रंग बदलेगा, ढंग बदलेगा, मेरे से भी ज़्यादा आकर्षक बनेगा वो। मेरा तो जब भी मिलोगे यही रूप रेखा पाओगे, लेकिन उसका रोज कटिंग बदलेगा, सेटिंग बदलेगा, एक्टिंग बदलेगा, डेंटिंग पेंटिंग एक्टिंग करके आएगा। डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट को ज़्यादा सजाना पड़ता है। ओरिजिनल में क्या भय है, वो तो है ही टाप का। तो जमींदार ने कहा मैं एक ऐसी दवा बताऊं जिससे तुम्हारा जुखाम जड़ से चला जाए। बोले बता दो। तो कहा शाम को थोड़ी सी शराब पी लो, जुखाम जड़ से चला जाए। आज बहुत लोग खुशी होंगे कि आज से हम भी शुरू करेंगे। तो उस गरीब आदमी ने पूछा कि जुखाम की दवा शराब है? क्या गारंटी है जुखाम चला जाएगा शराब पीने से? तो जमींदार ने बहुत अच्छा जवाब दिया। जमींदार ने कहा मैं शराब पीता हूँ, शराब पीने से मेरी 500 एकड़ जमीन चली गई है, शराब पीने से मेरी पत्नी भी चली गई है। मैं शराब पीता हूँ, शराब पीने की आदत के कारण मेरे 5 मकान बिक गए, चले गए हैं। मैं शराब पीता हूँ, मेरी इज्जत भी चली गई है। शराब पीता हूँ, मेरी धन दौलत चली गई, मेरी औरत चली गई। तो तुम शराब पियोगे तो क्या तुम्हारा छोटा सा जुखाम नहीं जाएगा? वो भी चला जाएगा।
ऐसी भूल मत करना, शराब पीने से जुखाम तो नहीं जाएगा, लेकिन धन दौलत जमीन जगह संपत्ति सब चली जाएगी। भगवान श्री कृष्ण का परिवार 56 करोड़ यादव शराब के नशे में शराब पी करके यमुना में स्नान कर रहे थे। आपस में कुछ कहना सुनना हुआ, नशे में लड़ाई हुई, आपस में 56 करोड़ यादव लड़ करके मर गए शराब के नशे में। जो शराब का नशा भगवान कृष्ण के परिवार को भी क्षमा नहीं कर सकता है, उनको भी विनाश की लीला में पहुंचा सकता है, वो शराब का नशा तुमको कब क्षमा करेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आज इस व्यास गादी के सम्मुख गुप्त रूप से गुप्त दान, शराब का दान कर देना, बीड़ी का दान कर देना, गुटखा पुड़िया का दान कर देना। सब दानों से श्रेष्ठ दान, सब दानों से महादान बुराइयों का दान है, आदतों का दान है। ये दान कर दो तो तुम नादान नहीं रहोगे, फिर तुम दानेदार हो जाओगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। स्वयं की गलतियां अभिमान के कारण दिखाई नहीं देती। किसी गुरु ने किसी गांव के एक व्यक्ति को शिष्य बनाया। वो शिष्य बन करके 1 वर्ष तक गुरु के पास रहा। गुरु खुश हो गए। गुरु ने खुश होकर के उसको एक दिव्य ज्ञान का डंडा दे दिया और कहा, बेटा मैं तेरी सेवा से खुश हूं, ये डंडा ले जाओ। तो उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव इस डंडा से क्या होगा? बोले, ये बहुत करिश्मेदार डंडा है, जिसके सामने कर दोगे उसकी सभी बुराइयां दिखाई देने लग जाए। तो शिष्य बड़ा खुश हुआ। तो उसने कहा, शिष्य ने, कि गुरुदेव पहले मैं आपके ही सामने कर देता हूं, आपकी बुराइयां देखता हूं कितनी है। गुरु सोच में पड़ गया कि इसने तो मेरा ही औजार मेरे पर यूज कर दिया। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, देख लो। गुरु के सामने किया। छोटे छोटे मच्छरों जैसी छोटी छोटी बुराइयां रेंगती हुई गुरु के भीतर दिखाई देने लगी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपके अंदर भी छोटी छोटी बुराइयां हैं, मैंने आपको गुरु बना लिया, मैं तो धोखा खा गया। तो गुरु ने कहा, जरा ये डंडा एक बार अपनी तरफ करके देखो। तो शिष्य ने अपनी तरफ किया तो उसके भीतर बड़े बड़े भयंकर जहरीले सांप रेंग रहे थे, शेर बाघ घूम रहे थे। गुरु ने कहा, बस इतना ही फर्क है, तेरे अंदर शेर बाघ सांप जैसी बुराइयां हैं और मेरे भीतर भी ऐसी ही थी, पर साधना करते करते अब मच्छर जैसी बची है, ये भी खत्म हो जाएंगी, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरों के गुणों का दर्शन करोगे तो उनसे प्रेम बढ़ेगा। हर सासू का धर्म है कि अपनी बहू के गुणों को देखे। पहली बात ये देखो, तुम्हारी बहू तुम्हारे घर में आई है, जिस दिन से बहू ने पैर रखा है उसी दिन से सासू होने का सर्टिफिकेट तुमको मिला। अगर बहू न होती तो तुम सासू न बनती। तुमको सासू बनाने वाली बहू है, सासू का लाइसेंस देने वाली बहू है, और जो इतनी बड़ी डिग्री देने वाली बहू है उसको संभाल के रखना, अन्यथा अपनी डिग्री वापस भी ले सकती है। कितनी बहुओं ने वापस ले लिया डिग्री। कौन कहे सासू? भक्त ना होता तो भगवान कौन कहता, शिष्य न होता तो गुरुदेव कौन कहता, और बहू न होती तो सासू कौन मानता, और पुत्र न होता तुम्हें बाप कौन कहता। इसलिए पुत्र का भी ख्याल रखना। दूसरों में कमियां देखने की आदत आपके अंदर ईर्ष्या और निंदा का स्वभाव पैदा कर देती है। दूसरों की निंदा करने वाले वही लोग होते हैं जो दूसरों में कमियां बहुत देखते रहते हैं। परः सर्षप मात्राणि पर छिद्राणि पश्यति, आत्मनो बेलो मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति।
चाणक्य ने कहा है कि दूसरे में सरसों के समान छोटी छोटी कमियां हैं, दिखाई नहीं देती, फिर भी मनुष्य गौर से उनको देखता है। और स्वयं के अंदर बेल के समान बड़ी बड़ी कमियां हैं, दिख रही हैं, फिर भी उनको देखता नहीं है। अपनी कमियों को दूर करोगे तो महान बन जाओगे, और दूसरे की कमियों पर नज़र रखोगे तो क्रोधी और अहंकारी बन जाओगे। जिस समय तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो, तुम्हारे अहंकार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अहंकार गलती स्वीकार करना नहीं चाहता है। अहंकार तुमको समझाता है कि आप में गलती कहाँ इतनी ज़्यादा है, इससे बड़े बड़े गलत आदमी सब सफल हो रहे हैं। अहंकार को मारना बहुत कठिन है। जिसने अहंकार को मार दिया, ये अहंकार ही तो रावण है। आलस्य ही कुंभकर्ण है। भाइयों और बहनों, इनको मारने के लिए राम जैसे गुण आपको अपने भीतर धारण करना पड़ेगा, क्योंकि गुणों के द्वारा ही अवगुणों के ऊपर विजय पाई जा सकती है। ये राम रावण का युद्ध नहीं है। राम यानी गुण और रावण यानी अवगुण। ये गुण और अवगुण का युद्ध है। अगर अवगुणों को जीतना चाहते हो तो आपको राम जैसे गुण अपने भीतर पैदा करना पड़ेगा, तब अहंकार रूपी रावण को मार सको। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, गुणवान बनो, दिवसे नयो तत्कुर्यात एन रात्रो सुखम बसेत। विदुर जी समझा रहे हैं कि दिन में वह काम पूरा कर लो जिससे कि रात को आराम से सो सको, रात्रि सुख से बीत सके। दिन में ऐसे कार्य मत करो जिससे कि रात भर बेचैन रहो। विदुर जी समझा रहे हैं। और गर्मी और सर्दी के 8 महीनों में वह सब कार्य पूर्ण कर लो जिससे कि वर्षा के 4 महीने आराम से बिता सको। 8 महीनों में छत का प्रबंध कर लो जिससे कि बरसात होने लगे तो 4 महीने वर्षा ऋतु में छत के नीचे आराम से बैठ सको। अष्टमासेन तत्कुर्यात एन वर्षा सुखम बसेत। पूर्वे वयस तत्कुर्यात एन वृद्धा सुखम बसेत। और बचपन की अवस्था में, जवानी अवस्था में उन सब कार्यों को पूर्ण कीजिए जिससे कि वृद्धा अवस्था सुख से बिता सको। ज़्यादातर लोगों की वृद्धावस्था भार रूप हो जाती है, बोझा हो जाती है। बुढ़ापा में पहुंचने पर आदमी सोचने लगता है कि अब मर जाऊं तो अच्छा है। वृद्धावस्था एक लाचार अवस्था है, पराधीन अवस्था है। लेकिन बचपन और जवानी में ऐसी व्यवस्था बना लो कि वृद्धावस्था में भी आपको तकलीफ ना हो। कुछ लोगों को जोड़ करके रखिए, कुछ लोगों को मोड़ करके रखिए, और कुछ लोगों से इतना स्नेह बना कर रहिए। मरते दम तक थोड़ा थोड़ा व्यायाम करते रहिए, भोजन कम कीजिए, रसदार चीज़ें ज़्यादा लीजिए, रेशेदार चीज़ें ज़्यादा लीजिए। वृद्धावस्था में भी 24 घंटे में 2-4 बार हंसिए, तो याद रखना वृद्धावस्था में भी आप ज़्यादा लाचार नहीं होंगे। लेकिन ज्यों ज्यों मनुष्य की उम्र बढ़ती है त्यों त्यों उसकी हंसी खुशी घटती जाती है। लोग ऐसे लंबे चेहरे बना करके बैठते हैं, लगता है कि इनका सब कुछ छिन गया है, अब खाली शरीर का ढांचा बचा है। बहुत दुखी बैठे। किसी सज्जन से मैंने पूछा कि सभी लोग हंस रहे हैं, तुम हंसते क्यों नहीं हो, चेहरा थोड़ा खुश बनाओ। तो उसने कहा, भगवान ने मेरा चेहरा ही ऐसा बनाया है, वो खुश होता ही नहीं। दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस बस यही है एक रोज हम न होंगे। राजनैतिक चुनाव लड़िए, मेहनत कीजिए और चुनाव जीत जाइए, तो ज़्यादा खुशियाँ बाहर प्रकट मत कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा बाहर तुम बवंडर करोगे तो जो चुनाव हार गया है
उसको उतना ज़्यादा चोट लगेगी, घायल होगा। फिर जब कभी वो जीतेगा और तुम हारोगे तो पूरा दुगना वो तूफान मचा के बदला लेगा। इसलिए कभी ऐसा गलती मत कीजिए। और दूसरी बात को याद रखना, यदि चुनाव हार जाओ तो प्रसन्न हो जाना कि 5 साल लफड़ा से छुट्टी मिली, चलो शांति से रहेगी, और 5 साल फिर प्रेम से जोड़ेंगे लोगों। हार को गले का हार समझ करके स्वीकार कर लो, और जीत है तो जीत का अहंकार ना करो, अन्यथा जीत अहंकार में अगर बदल जाती है तो अहंकार यमलोक पहुंचा देता है, और हार तुम्हारे अहंकार को तोड़ देती है तो हार हरि से मिला देती है, और जीत का अहंकार जमपुरी पहुंचा देता है। बार बार जीतिए, जीतने का अहंकार जब तक नहीं आएगा तब तक तुम्हारी जीत होती रहेगी। मिलनसारिता का गुण कम मत होने दीजिए। चारों तरफ से लोग तुमको घेरेंगे, तरह तरह के काम लेकर आएंगे, उनको धन्यवाद देना कि कम से कम मेरे पास तुम काम लेकर आते हो। गाय के पास में लोग दूध दोहने के लिए बाल्टी लेकर के जाते हैं, लेकिन बैल के पास में कोई दूध दोहने नहीं जाता है। भाइयों बहनों, तुम इस लायक हो इसलिए तुम्हारे पास में लोग काम लेकर के आते हैं। अगर इस लायक ना होते तो रिक्शा चलाते होते, तुम्हारे पास कोई काम लेकर ना आता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के, उनसे मेरा मिलन हुआ तो हमारे संतों को बहुत गौर से देख रहे थे। एक बार मेरी ओर देखा, फिर सब संतों को देख रहे थे। 15-20 महात्मा पगड़ियाँ बांधे बैठे। तो उन्होंने मुझसे कहा, गुरुदेव मेरे राजस्थान में 20 आश्रम बनाओ और ये महात्माओं को आश्रम में बिठाओ और सत्संग करें, मेरा राजस्थान अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा, आपने संतों की सेवा बहुत किया है। बोले, हम सेवा करने लायक हैं इसलिए हमको करना चाहिए। गुरुदेव हम मुख्यमंत्री हैं तो हमको कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। अगर हम मूर्ख मंत्री होते तो हम क्यों करते, हम मुख्यमंत्री हैं। हमारे पास में लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, बहुत भीड़ लगती है। 1 मिनट के लिए अगर मैं कहीं निकलूं तो 50 लोग फिर घेर लेते हैं, लेकिन मैं नाराज नहीं होता हूँ, मैं फिर रुक जाता हूँ। फिर वहाँ से आगे बढ़ा, फिर घेर लेते, फिर घेर लेते, फिर घेर लेते। तो मैं सोचता हूँ मेरी जिंदगी सबके बीच में घिरने के लिए ही है। मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है कि मैं इस योग्य बना हूँ कि दर्शन करके प्रवचन सुन के लोगों को शांति मिलती है। इसलिए मैं अपनी जिंदगी का पूरा टाइम समाज के लिए देता हूँ। अभी एक सज्जन मुझसे कह रहे थे गुरुदेव मेरे घर जरूर आना। मैंने कहा, ना ले चलो हमको, बहुत बिजी हो जाऊंगा। बोले, मैं बहुत बार कह चुका हूँ आना ज़रूर। तो उनके साथ में एक महिला थी, उसने कहा, गुरुदेव मैं कवर्धा से आई हूँ, आपको घर ले जाने के लिए आपको आना पड़ेगा। तो मैंने कहा, आप चिंता न करना, आ जाऊँगा। देर हो सकती लेकिन अंधेर नहीं हो सकता है, आऊँगा। इस समाज की सेवा करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, और जिसमें जितने सेवा के गुण होते हैं उसकी उतनी ज़्यादा कीमत होती है। आज हमारे आपके सामने ये माइक बैठा हुआ है। इस माइक का वजन 1 किलो है। 1 किलो लोहे की कीमत 40 रुपये होती है, लेकिन इस माइक में गुण आ गया इस लोहे में कि मेरी आवाज़ को 3 किलोमीटर तक पहुंचाता है। इसलिए 1 किलो लोहे की कीमत 4000 हो गई है। भाइयों बहनों याद रखना, ऐसे तो मिट्टी का पुतला सबका शरीर है, लेकिन इसमें अगर गुण पैदा हो जाएगा तो इसकी कीमत बहुत गुना बढ़ जाएगी। मिट्टी तो मिट्टी है। जब मिट्टी मूर्तिकार के हाथ में लग जाती है तो भगवान की मूर्ति बन जाती है और अच्छी कीमत में बिक जाती है। साथ में उस मिट्टी की पूजा होती है, आरती होती, लोग माला पहनाते हैं। वही मिट्टी कुंभकार के हाथ में पहुंचती है तो कुल्हड़, प्याली, घड़ा, मटका बन जाती है। थोड़ी उपयोगिता बढ़ती, थोड़ी कीमत बढ़ जाती। और वही मिट्टी भाइयों बहनों जब ईंट भट्ठे वाले के हाथ में पहुंचती है तो ईंट बनकर, बिल्डिंग बनकर खड़ी हो जाती है। उसकी कीमत, उपयोगिता और बढ़ जाती है।
और वही मिट्टी जब कोई महान संत के चरणों में लग जाती है तो चरण धूल बन जाती है, जिसको मस्तक पर धारण करके जीव भवसागर से पार होता है। मिट्टी तो वही है, लेकिन किसके संग में पहुंचती है उस तरह मिट्टी की कीमत घट बढ़ हो जाती है। ऐसे हमारा आपका शरीर भी मिट्टी का पुतला है। ये मिट्टी का पुतला जो हमें आपको मिला है, अगर ये शराबी के संग में लग गया तो ये शराबी बन जाएगा, जुआरी के संग जुआरी बन जाएगा, व्यभिचारी के संग व्यभिचारी, चोर के संग चोर बन जाएगा। अगर संत के हाथ में लग गया तो ये मिट्टी का पुतला महान संत बन जाएगा, भक्त बन जाएगा और इसकी पूजा होने लग जाएगी।